नमस्ते प्यारे साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और लगे होंगे डेडिकेशन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर रोज़ इतिहास कर रहे हैं और अपने अच्छी तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? एसएसजीडी और एमटीएस के लिए, ओके, 2025 के लिए। तो इन सब की तैयारी के बीच-बीच में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए परसों से परसों से क्या होगा? नेक्स्ट परसों मतलब बोलेंगे आज से 2 दिन बाद। आज से 2 दिन बाद क्या होने वाला है? आप लोगों के लिए और सब्जेक्ट हुए आपके लिए यहीं से करवाए जाएँगे। बोला जाए और सब्जेक्ट कौन से? आप कहेंगे स्टैटिक जीके और जियोग्राफी और पॉलिटिकल। ये फिलहाल आपको यहीं से करवाए जाएँगे। रीजनिंग के लिए मैं कुछ समय उसमें लेना चाहूँगा। कुछ समय बाद आपको रीजनिंग भी यहीं से करवाई जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। क्लियर हो गई है तो भाई एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ओके? तो मेरे शेर और शेरनी, क्या आप लोग सब लोग तैयार हो? बोलेंगे भैया ज़रूर तैयार हैं, आप लोग बस करवा दीजिए। तो आज हम करवाने वाले इतिहास में मराठा साम्राज्य का ये सेकंड पार्ट होने वाला है। पहला पार्ट हम लोग सब लोग कवर कर चुके थे, जिसमें हमने जाना था कि मराठा साम्राज्य की नींव कैसे रखी गई, मराठा साम्राज्य कैसे इसका वो होया, परिचय बताया हमने कैसे मराठा साम्राज्य आया। और मराठा साम्राज्य में सर्वप्रथम जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक हुए, जिन्हें हम कहते हैं शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, ओके? छत्रपति शिवाजी महाराज को हम लोग इनके संस्थापक कहते हैं। जिनका जन्म कब हुआ? 1627 में हुआ। आप लोग कहेंगे 1627 में हुआ। 1774 में क्या हुआ? 1774 में ये गद्दी पर बैठे, राज्य अभिषेक इनका 1774 में हुआ। 2 बार इनका राज्य अभिषेक हुआ था। रायगढ़ में राज्य अभिषेक हुआ, ये बात हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके थे। 2 बार राज्य अभिषेक हुआ। एक बार किसने किया? गंगा भट्ट ने किया। दूसरी बार आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि भैया दूसरी बार इन्होंने इनका राज्य अभिषेक करवाया। यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके थे। आपको किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो भैया नो डाउट, यहाँ तक हम लोग पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं। अब बढ़ जाते हैं हम लोग आगे। और आप पेन पेन और कॉपी हाथ में लेके बैठिए। अपने जो नोट्स लिखते हो आप लोग, उसको हाथ में लेके तैयार रहिएगा। और जो मैं बता रहा हूँ आप लोग लिखते जाइएगा। कोई उसमें ढिलाई नहीं बरतनी है। अपना टॉपिक होने वाला है इतिहास। क्या सब्जेक्ट कौन सा है अपना? इतिहास। किस किस के लिए ले सकते हैं? आप लोग ले सकते हैं एसएसजीडी, एमटीएस या अन्य कोई एग्जाम जहां आपका जीके जीएस से संबंधित पोर्शन कोई आता है, तो आप लोग उसके लिए ले सकते हैं। कोई ये नहीं कहेगा भैया कि इसके किसी और के लिए ले सकते हैं। आप किसी भी वनडे एग्जाम के लिए ले सकते हैं जिसमें आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, ओके? चलिए अब शुरू करते हैं। तो मराठा साम्राज्य हमारा ये पार्ट 2 होने वाला है। मराठा साम्राज्य पार्ट 2, ओके? याद रहेगा, पार्ट 2। हम लोगों ने क्या कवर कर चुके थे? मैंने बता दिया आप लोगों को कवर क्या क्या कर चुके थे। अब इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे शिवाजी की कुछ चीज़ों के बारे में, उनके युद्धों के बारे में। क्या बोलेंगे? शिवाजी के युद्ध। एकदम महत्वपूर्ण बातें हैं, वो जान लेते हैं पहले वाले शिवाजी के बारे में। जैसे बोले 1637 में क्या हुआ? 1637 में 1637 में घटना घटती है जिसमें शिवाजी क्यों क्या किया जाता है? 1637 में शिवाजी को पूना की जागीरदारी सौंप दी जाती है। क्या किया जाता है? शिवाजी को 1637 में पूना की पुणे की जागीरदारी सौंप दी जाती है। उन्हें कहा जाता है कि आप पुणे के जागीरदार घोषित किया जाता है उनको। अब आप लोग एक बात बताइए, जागीरदार बनाया क्यों जाता था बच्चों को? छोटे छोटे उम्र के जो बच्चे होते थे जिनकी आयु 14 वर्ष, 15 वर्ष या 10 वर्ष की होती थी या 18 वर्ष की होती थी, तो उन्हें क्यों बनाया जाता जागीरदार? क्यों उन्हें युद्ध के लिए भेजा जाता? क्यों उनको युद्ध सिखाया जाता था? जाहिर सी बात है, सभी बच्चे इतिहास के छात्र हैं। आप सभी जानते होंगे कि किस लिए उनको ये चीज़ सिखाई जाती थी। इसमें नो डाउट। अगर किसी को डाउट है तो बता दीजिए, मैं सिखा दूंगा। क्या बोलेंगे? 1637 में क्या हुआ? पुना की जागीरदारी सौंपी गई। जागीरदार नियुक्त किया गया। क्या किया गया? नियुक्त। क्या किया गया भैया? आप बोलेंगे पुना का जागीरदारी मिली, मिली या फिर बोलेंगे नियुक्त किया गया, ओके? यहाँ तक ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। अब हम लोग बात करेंगे इनके पिताजी के बारे में। पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अभी भी बता देता हूँ। पिताजी का नाम एक बार मुझे बताओ, कौन सा था? शाहजी भोसले। सही मैं कह रहा हूँ? क्या मैं बात सही कह रहा हूँ? आप कहेंगे हाँ भैया आप बात सही कह रहे हो। क्या नाम था इनके पिताजी का नाम? पिताजी का जो नाम था, शाहजी भोसले। इनके पिता का नाम क्या था? आपके पिता का नाम था शाहजी भोसले। इन्होंने क्या किया? इन्होंने
ये जब शहाजी भोसले थे ये क्या कर रहे थे, ये नौकरी करने लगे, कहाँ करने लगे, आप कहेंगे बीजापुर की जागीरदारी में। कहाँ पर, बीजापुर, बीजापुर की जागीरदारी में, जागीरदारी में नौकरी। अच्छा भैया, ये बीजापुर की जागीरदारी में नौकरी करने लगे, तो आप लोग लिखना आगे नौकरी करने लगे। कहाँ पर, आप कहेंगे बीजापुर की जागीरदारी में ये नौकरी करने लग जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हमारे लिए हैं, वो है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। ओके, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के विजय अभियानों के बारे में बात करें या फिर बोले अभियान, तो बोलेंगे विजय अभियान, विजय अभियान। अच्छा एक बात बताओ, मैं ज़्यादा स्पीड तो नहीं चल रहा या कम चल रहा हूँ, स्पीड सही है ना, मध्यम है ना, मध्यम मध्यम मध्यम। ओके, क्या बोलेंगे, मध्यम मध्यम मध्यम, स्पीड अपनी मध्यम रहनी चाहिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं इनके युद्धों के बारे में। तो सब प्रथम जो युद्ध आता है वो आता है हमारे को याद आता है, वो आता है 1646 का। 1646 एडी में इनका एक युद्ध हुआ, या बोले इनका एक अभियान हुआ। वो अभियान कौन सा था, आप बोलेंगे शिवाजी ने जो अभियान किया वो तोरण के किले पे अभियान किया। कौन से किले पे, 1646 में तोरण के किले पे एक अभियान किया। क्या कहेंगे, चलिए यहीं पे लिख देता हूँ, 1646 में शिवाजी ने, ये हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी तक हम लोग शिवाजी के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद जब शिवाजी का टॉपिक समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम लोग करेंगे किसके बारे में, इनके उत्तराधिकारियों के बारे में। इनके उत्तराधिकारी कौन कौन थे। ओके दोस्त, क्या किया शिवाजी ने, तोरण के किले, तोरण के किले पे क्या किया, कब्जा किया था, किले पर, किले पर कब्जा किया, कब्जा किया। बोले भैया याद रहेगा, बोले जरूर याद रहेगा, नहीं भूल सकते। ओके, फिर क्या हुआ, उसके कुछ वर्ष बाद, कुछ वर्ष बाद बोले कि नेक्स्ट वर्ष बाद, क्या बोलेंगे, नेक्स्ट वर्ष उन्होंने 1947 में, सॉरी 1647 में, 1947 याद आ रहा, भारत आजादी हुआ था वो बात याद आ रही है, कोई बात नहीं। क्या कहेंगे, 1647 एडी में शिवाजी ने फिर एक विजय अभियान किया। वो विजय अभियान कौन सा था, वो था रायगढ़ के किले के ऊपर। क्या बोलेंगे, रायगढ़ का किला, रायगढ़ का किला कहेंगे, सिंहगढ़ का किला कहेंगे, आप कहेंगे सिंहगढ़ का किला, सॉरी मैं रायगढ़ का किला बोल गया, सिंहगढ़ का किला, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। रायगढ़ में, रायगढ़ तो उन्होंने अपनी राजधानी जो उनकी थी ना, राजधानी बनाई थी रायगढ़ को। ओके, क्या बोले, रायगढ़ तो उनकी राजधानी थी। किले को क्या किया, किला जीता। इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने सिंहगढ़ का किला जीता। उसके कुछ वर्ष बाद फिर क्या हुआ, 1656, 1900 बार बार याद आ जाता है, क्या बोलेंगे, 1656। एक मिनट जरा, क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया 1656। 1656 उन्होंने क्या किया, 1656 में भी कुछ काम किया था। हाँ बोलेंगे, शिवाजी ने 1656 में कोंकणी और जबालपुरी, क्या बोलेंगे, जबाली दुर्ग, इन दोनों को जीता। कौन सा जीता, कोंकणी और जबाली दुर्ग को जीता 1656 में एडी में। शिवाजी ने, शिवाजी ने क्या किया, 1656 में कोंकणी, कोंकणी बोले या कोंकण बोले, तो दोनों बोल सकते हैं, कोंकणी और किसको, और जवाल, कौन है, जवाली दुर्ग। कौन सा दुर्ग, जवाली दुर्ग, जवाली दुर्ग, जवाली दुर्ग को क्या किया, इन्होंने जीत लिया। कब जीता, आप कहेंगे 1656 में इन्होंने जवाली दुर्ग को जीत लिया। 1656 में ही इन्होंने काम किया, क्या किया, 1656 में अपनी राजधानी बसाई, जो कि बनाई कहाँ, रायगढ़। कहाँ पर बनाई, आप कहेंगे भैया 1656 में ही इन्होंने अपनी राजधानी बसाई, वो बसाई रायगढ़ को। ओके, तो 1656 में इन्होंने एक और प्रक्रिया चालू कर दी, रायगढ़ को राजधानी बनाई। रायगढ़ को राजधानी बनाया, क्या बनाया, राजधानी, रायगढ़ को राजधानी बनाया। याद रहेगा, बोले भैया जरूर याद रहेगा, क्यों भूल सकते हैं। देखो भैया शुरुआत बता दो, एक बार फिर से बता दो, चलो एक बार फिर से सुन लो। क्या बोलेंगे, 1647 में क्या हुआ, किया क्या इन्होंने, 1646 की बात करते हैं, 47 बोल रहा हूँ। 1646 में क्या हुआ, शिवाजी ने कौन सा, तोरण के किले को जीता। ओके, फिर क्या हुआ, 1647 में क्या किया इन्होंने, रायगढ़ का, सिंहगढ़ का किला जीता। फिर उसके बाद
1656 में कोंकण और जवाली दुर्ग को जीता। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1656 में ही इन्होंने अपनी राजधानी बसाई। ओके, कौन सी राजधानी, रायगढ़। ओके, याद रहेगा और जरूर याद रहेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1659 में, क्या बोलेंगे, 1659 में, 1659 में एक व्यक्ति के साथ इनका युद्ध हुआ जिसको कहते हैं अफजल खां के बीच, और किसके बीच हुआ, आप कहेंगे शिवाजी के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध की बहुत अच्छी कहानी है, मैं आपको बताऊंगा, पहले लिखवा देता हूँ फिर कहानी सुनाता हूँ क्या कहानी थी। ओके, किस किस के मध्य हुआ, अफजल अफजल खां और बल्सिस, एक तरफ थे शिवाजी। बल्सिस में कौन थे, बल्सिस में थे शिवाजी। ओके, ये दोनों व्यक्तियों के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में हारा कौन, अफजल खां, जीते कौन, शिवाजी। ये कौन था, ये था सेनापति। किसका सेनापति, आप कहेंगे बीजापुर का, कर्नाटक में सेनापति था। ओके, बीजापुर में औरंगजेब का, क्या कहेंगे, औरंगजेब का सेनापति था, बीजापुर में सेनापति। बीजापुर कहाँ, आप कहेंगे कर्नाटका में। वर्तमान कौन सा, वर्तमान कर्नाटका। उस समय का क्या था नहीं पता। ओके, अभी बीजापुर सेनापति थे। ओके दोस्त, ये क्या हुआ, ये बीजापुर में सेनापति था, यहाँ तक क्लियर है। इस युद्ध के बारे में बात करते हैं। अब बात कर रहे थे अफजल खां और शिवाजी के मध्य जो युद्ध हुआ उसमें क्या बात हुई थी। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि शिवाजी और इसके बीच में युद्ध हुआ। तो जब युद्ध हुआ तो बात क्या हुई, बात इससे पहले, युद्ध से पहले क्या बात हुई कि अफजल खां जो था उसने शिवाजी को बुलाया संधि के लिए कि आप मेरे पास आओ, संधि करो और हम लोग दोनों बात करके मामला सॉल्व करते हैं। पर अफजल खां कुछ और ही रणनीति से शिवाजी को बुलाना चाहता है। तो एक दिन क्या हुआ, शिवाजी जब अफजल खां से मिलने गए, और मिलने गए तो उन्हें पता था कि ये कुछ ना कुछ हरकतें करेगा। कौन, अफजल खां। अफजल खां कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करेगा जिससे इसको मारना पड़ेगा मुझे, या हो सकता है ये मुझे मार दे। तो क्या हुआ, जब शिवाजी जा रहे थे तो जब गए इसके जो, जहाँ से इसका बना रखा था इसने, तंबू लगा रखा, तंबू में गए। तंबू में जब गए तो इसने क्या किया, अफजल खान ने शिवाजी को पकड़ के उनको चाकू मारना चाहा, कटार ले रखा था, कटार मारना चाहा। तो उस समय शिवाजी के पास भी अपने हाथ में एक तो बागनक था और प्लस एक कटार थी, शिवाजी के पास भी थी। तो शिवाजी ने क्या किया, बागनक से इसका सीना चीर दिया और क्या किया, कटार से उसके पेट में घुसेड़ दिया। तो ये शिवाजी ने उसके ऐसे उसका हाल किया। किसका हाल किया, आप बोलेंगे अफजल खां का ये हाल किया। तो अफजल खां धोखा देना चाहता था, पर शिवाजी को पता था कि ये ऐसी हरकत कर सकता है, तो वो पहले से अपनी सुरक्षा बना के गए। उसने कहा था कि कुछ भी कोई लेके नहीं आएगा, कोई भी आपके साथ नहीं आएगा, पर उनको पता था कि ये कुछ ना कुछ हरकतें करेगा, इसलिए वो अपने साथ बागनक, वो हर समय पहनते थे बागनक, और बागनक लेके गए और भैया कर दिया इसका कांड। तो ये बवाल हो गया। फिर क्या हुआ, इसकी हत्या हो गई। किसकी हत्या हो गई, हत्या हो गई या मौत, किसकी, आप बोलेंगे अफजल खां। अफजल खां को मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। और फिर आगे प्रक्रिया चालू हुई। अफजल खां जब हार जाता है फिर क्या होता है, अफजल का सेनापति किसका था, आप कहेंगे सेनापति था किसका, औरंगजेब का। ओके, तो अब मैं इसको क्लियर करता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, कहानी कैसी लगी, कहानी नहीं रियलिटी है। ओके, कहानी नहीं है, रियलिटी है। चलिए आप बढ़ जाते हैं थोड़े आगे और बात करते हैं क्या लिया था शिवाजी ने। एक तो बोलेंगे सिंगनक, सिंगनक और प्लस कटार। सिंगनक था या बागनक था, आप बोलेंगे बागनक। बागनक प्लस कटार, इसके इनसे दोनों को, उसको किसको, अफजल खां को मार दिया। किसने मार दिया, आप बोलेंगे शिवाजी ने। अब प्रक्रिया चालू हुई। फिर क्या हुआ, 1660 की बात करते हैं। 1660 में क्या हुआ, 1660 में औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने इश्ता खां को भेजा। कहाँ भेजा, इश्ता खां को भेजा संधि करने के लिए। किसके साथ, शिवाजी के साथ। क्या हुआ, 1660 में औरंगजेब औरंगजेब ने किसको भेजा, आप बोलेंगे इसाता खां को, या बोलेंगे इश्ता खां, इश्ता खां। कौन था भैया, ये इश्ता खां कौन था, ये उसके बाद वाला सेनापति था। ओके, इश्ता खां को भेजा। कहाँ भेजा, आप बोलो दक्षिण। दक्षिण का इसको क्या किया, दक्षिण कैसे सूबेदार नियुक्त किया, सेनापति बोल रहा हूँ, सूबेदार।
सूबेदार नियुक्त किया, नियुक्त किया। ओके। बीजापुर की संधि, जो बीजापुर की संधि हुई किसके समय पे हुई? इस्ताखा के समय पे हुई। कौन सी संधि हुई? बीजापुर की संधि। आप कहेंगे बीजापुर की संधि, पुर की कौन सी संधि? आप बोलेंगे भैया बीजापुर की जो संधि थी वो इसके समय, बीजापुर की संधि हुई। ओके भैया, तो दो काम हुए। ये क्या हुआ? बीजापुर की संधि किसके समय पे हुई? आप कहेंगे इस्ताखा के समय पे, इसके साथ के साथ ही हुई। फिर क्या हुआ? 1663, 1663 में भैया कुछ हुआ था। हाँ, 1663 में क्या हुआ कि ये जो संधि हो जाती है, किसके साथ संधि हो जाती है? किसके साथ? इस्ताखा के साथ। और इस्ताखा कुछ हरकतें करना शुरू कर देता है। फिर ये करता नहीं, ये इतना ये नहीं करोगे, वो नहीं करो, प्लान ना बहुत सारी बातें करना शुरू कर देता है। फिर क्या कहते हैं? शिवाजी क्या करते हैं? मध्यरात्रि को जाते हैं और मध्यरात्रि को क्या करते हैं? इस्ताखा को लुढ़का देते हैं। कौन सा कर देते हैं? इस्ताखा को मारने जाते हैं। और जब मारने जा रहे हैं, इसके तंबू में घुसते हैं, तो इस्ताखा को पता चलता है कि शिवाजी मुझे मारने आ रहे हैं। तो शिवाजी, ये इस्ताखा क्या करता है? घबराकर वहां से भाग जाता है। कहाँ से भाग जाता है? घबराकर वहां से अपने पंडाल, या बोले कि अपने तंबू से भाग जाता है। ओके। अचानक इसको रात्रि में कोई हमला बोल देते हैं शिवाजी इसके ऊपर। ओके। क्या बोलेंगे? इस्ताखा के ऊपर हमला। कहाँ पर हमला? किसने कहा? आप बोलेंगे शिवाजी ने, शिवाजी ने किया। और ये क्या हुआ? ये भाग गया, भाग गया। अच्छा भैया भाग गया था। हाँ, आप कहेंगे ये भाग गया। कैसे भागा था? पैरों से भागा था भाई। कैसे भागा? पैरों से भागा। ओके। तो ये भाग गया। कब भागा? 1663 में। 1663 में इस्ताखा भाग जाता। फिर क्या होता है? 1664 में, 1664 में कौन सी संधि हुई? आप कहेंगे भैया 1664 में एक संधि हुई जिसको कहते हैं सूरत की संधि। कौन सी संधि? सूरत की संधि। सॉरी, सूरत की संधि बोल रहा, सूरत को लूटा। सॉरी 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 सॉरी। क्या किया इन्होंने? इन्होंने 1664 में सूरत को क्या किया? सूरत को लूट लिया। इन्होंने क्या किया? 1664 में शिवाजी ने क्या किया? 1664 में किसको लूटा? आप कहेंगे 1664 में शिवाजी ने सूरत को लूट लिया। किसको लूटा? सूरत को लूट लिया। कब लूटा? आप कहेंगे 1664 में। ओके दोस्त। फिर क्या हुआ? 1665 में भैया कुछ हुआ था। आप कहेंगे हाँ भैया 1665 में एक चीज हुई। शिवाजी की शक्ति को रोकने के लिए किसने? औरंगजेब ने किसको भेजा? जय सिंह को भेजा, कि शिवाजी की शक्तियां ज्यादा बढ़ रही हैं, कि मराठा साम्राज्य आगे बढ़ रहा है और ये लोग हम पे आने वाले समय में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। तो इसने क्या किया? इसने भेजा जय सिंह को। जय सिंह तुम जाओ, इसके साथ, किसके साथ? शिवाजी के साथ संधि करो। किससे? औरंगजेब ने ऐसा कहा। तो क्या संधि हुई थी इन दोनों व्यक्तियों के बीच में? हाँ, शिवाजी और जय सिंह के मध्य। चलिए बात करते हैं। 1665 में, 1665 में क्या होता है भैया? संधि होती है। कौन सी संधि होती है? आप बताओ कौन सी संधि होती है? तो आप बोलेंगे पुरंदर की संधि। कौन संधि? पुरंदर की संधि। ओके। क्या कहेंगे? शिवाजी की शक्ति को, शिवाजी की शक्ति को रोकने के लिए, रोकने के लिए किसको भेजा गया? जय सिंह को औरंगजेब ने भेजा। औरंगजेब ने किसको भेजा? औरंगजेब ने, औरंगजेब ने किसको भेजा? आप कहेंगे भैया जय सिंह को भेजा। किसको भेजा? जय सिंह को। जय सिंह को किसको भेज दिया? जय सिंह को भेजा कि तुम जाओ, या तो उनको समझाओ या उनके साथ संधि करो, कुछ भी करो, पर उनको मनाओ। किसको मनाओ? शिवाजी को। तो ये सब चीजें किसके बारे में थी? इस संधि के बारे में। इसको और जानते हैं अच्छे से। पहले इसको स्क्रीन शॉट ले, चाहे स्क्रीन नोट ले लो, फिर मैं इसको क्लियर करूंगा। ओके, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पीड मेंटेन है ना? बता देना अगर स्पीड ज़्यादा हो तो। कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कि भैया आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, अगली बार से कम कर लेना।
कोशिश करूंगा कम करने को दोस्त। चलिए अब बात करते हैं इस संधि के बारे में। तो संधि कब हुई? आप कहेंगे 11 जून 1665 को। कौन सी जून? आप कहेंगे भैया 11 जून 1665 को। 1665 को कौन सी संधि हुई? आप कहेंगे भैया पुरंदर की संधि। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि। ओके दोस्त, तो पुरंदर की संधि कब हो गई? आप कहेंगे भैया पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को हुई। इस संधि में क्या क्या चीज हुई, उन चीजों के बारे में बात करते हैं। क्या क्या चीज हुई शिवाजी और किस किस के मध्य हुई? शिवाजी और जयसिंह के मध्य। पहली बात तो ये संधि किस किस के मध्य में हुई? शिवाजी प्लस जयसिंह। शिवाजी वर्सेस जयसिंह ऐसे लिखो, प्लस मत लिखो। जयसिंह के मध्य। ओके दोस्त, तो इस संधि में क्या हुआ? किले, अब बात करें कुल किले कितने थे, तो आप बोलेंगे कुल किले कितने थे? 35 किले थे। कितने किलो की संख्या थी? 35। और 35 किलो में से कुछ जो किले, मतलब समझ रहे हो किले, ओके, तो उन किलों को आधे आधे बांट दिए गए। आधे आधे न करके आधे से आधा कर दिया गया। क्या कहेंगे? जो किले थे, औरंगजेब ने कितने किले अपने हाथ में ले लिए? तो मुगलों के हाथ में कितने किले चले गए? आप कहेंगे मुगलों ने 23 किले लिए, और उन 35 किलो में से 12 किले किसके हाथ में दिए गए? आप कहेंगे शिवाजी के हाथ में जो दिए गए वो 12 किले दिए गए। तो किलो की संख्या ऐसे डिवाइड कर दी गई इस संधि के माध्यम से। किस संधि के माध्यम से? आप बोलेंगे पुरंदर की संधि से माध्यम से। ये संधि पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, याद कर लेना दोस्त। क्या बोले? 23 किले। 23 किले किसके? मुगलों के हाथ में। किसको दिए गए? आप बोलेंगे भैया 23 किले जो है मुगलों को दिए गए। मुगलों को। ओके, उसके बाद क्या हुआ? बचे हुए किले जो 12 थे, 12 किसको दिए गए? आप कहेंगे बचे हुए किले जो 12 थे वो शिवाजी को दिए गए। या बोलेंगे मराठा को दिए गए। शिवाजी या फिर बोलेंगे मराठा। ओके, फिर क्या हुआ? और क्या हुआ इस संधि में? और संधि में क्या? शिवाजी और औरंगजेब के दरबार में जाने से के लिए किसको मान एक सॉरी सॉरी इस संधि में एक चीज और हुई कि इनसे कहा गया कि आप शिवाजी हैं जो, उनको औरंगजेब के दरबार में आना होगा, उनको औरंगजेब के दरबार में ही रहना होगा। तो उनको बोला गया कि ऐसे। पहले तो शिवाजी ने मना किया, पर बाद में इस संधि के माध्यम से वो मान गए। उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, मैं दरबार में रहूंगा और दरबार में जाऊंगा। तो शिवाजी क्या हुआ? औरंगजेब के दरबार में आने के लिए मान गए। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में जाने के लिए मान गए। किसके लिए मान गए? जाने के लिए मान गए। ओके दोस्त, मान गए। और क्या हुआ? इनके जो बेटे थे शिवाजी, उनको क्या किया? 5,000 का मनसबदार नियुक्त किया गया। कितने का नियुक्त किया गया? आप कहेंगे 5,000 का। किसको? कि इनका पुत्र का नाम क्या था? आप बोलेंगे सांबा। क्या सांबा जी को क्या बोलेंगे? सांबा। सांबा जी को क्या किया गया? 5,000 का नियुक्त किया गया, जो कि किसका पुत्र था? आप कहेंगे जो कि पुत्र था शिवाजी का। ओके, सांबा जी को 5,000 का मनसबदार नियुक्त किया गया। ओके दोस्त, तो 5,000 का इनका मनसबदार नियुक्त किया गया, किसको? शिवाजी को कर दिया गया। और क्या हुआ? और कुछ नहीं हुआ इसमें, इतनी चीजें हुई संधि के माध्यम से। किस संधि के? आप बोलेंगे इस संधि में जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये सारी चीजें थी। पहला, ये संधि किस किसके मध्य में हुई? आप कहेंगे शिवाजी और जयसिंह के मध्य में हुई। किले कितने थे? किलो की संख्या टोटल थी 35। 35 किलो को डिवाइड करके 23 किले मुगलों के हाथ में चले गए और 12 किले मराठाओं के हाथ में चले गए। फिर क्या हुआ? इसमें एक शर्त रखी गई कि जो शिवाजी है वो क्या करेंगे? वो मुगलों के दरबार में रहेंगे और मुगलों के लिए काम करेंगे। तो पहले तो उन्होंने मना किया शिवाजी ने, बाद में उन्हें मानना पड़ा और फिर वो मुगलों के दरबार में रहने लगे, क्योंकि उस समय उनकी थोड़ी शक्तियाँ कमजोर हो गई थी जयसिंह के माध्यम से। ओके, तो संधि करनी पड़ी उनको बेबसी में। ओके, फिर क्या हुआ? इनके जो पुत्र है सांबा जी को क्या किया? 5,000 का मनसबदार नियुक्त किया गया। 5,000 व्यक्तियों का मनसबदार इनमें नियुक्त किया गया। ओके, तो याद रहेगा, बोलेंगे जरूर याद रहेगा। अब क्या हुआ? अब औरंगजेब अपना असली चेहरा दिखाना शुरू करता है इनको। किसको? शिवाजी को। औरंगजेब अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर देता शिवाजी को।
कब करता है ये करता है 1666 में। क्या बोलेंगे? 1666 में। 1666 में क्या किया शिवाजी ने, सॉरी, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करवा लिया। क्या किया? शिवाजी को कैद करवा लिया। कैद कर लिया गया, कर लिया, लिया गया। वो तो इनको कैद कर लिया गया। कहाँ पर किया गया? आप कहेंगे जयपुर भवन में। कौन सा भवन था? आप कहेंगे भैया जयपुर भवन। कौन सा भवन? आप कहेंगे जयपुर भवन में ना शिवाजी को कैद कर लिया गया। ओके। और क्या गया? आगरा में स्थित है। आप जयपुर से नाम ये मत समझना कि भैया जयपुर में स्थित है, नहीं, जयपुर भवन जो है आगरा में स्थित है। ओके दोस्त, यहाँ ये क्या क्या फिर शिवाजी जो थे यहाँ से कुछ समय बाद क्या हुए? भाग गए। ओके, शिवाजी भाग गए। शिवाजी जो थे वो यहाँ से कुछ समय पश्चात भाग जाते हैं। क्या होता है? शिवाजी यहाँ से कुछ समय पश्चात भाग जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं। जैसे शिवाजी यहाँ से भाग गए, फिर उन्होंने क्या, फिर थोड़ी जागीरी उनके हाथ में आई, तो उन्होंने कुछ कर लगाना शुरू किया। लोगों को बोला कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, ये करेंगे, तो हमें कुछ कर दो। तो दो कर लगाए गए उस समय। दो कर जो थे वो कौन कौन कर कर थे, उनको करों के बारे में बात करते हैं। दो कर कौन से दो तरह के कर थे? दो तरह के कर कौन से थे? एक तो कर था, एक कर कौन सा था? आप कहेंगे चौथ कर, और दूसरा था कौन सा? सरदेशमुखी कर। कौन सा कर? चौथ कर, चौथ कर। इसका क्या था? जमीन का एक बटे कितना? उत्पाद का एक बटे चार देना होता था। क्या देना होता था? उत्पाद का एक बटे चार। किसका? उत्पाद का। उत्पादन, उत्पादन या बोले उत्पाद, जो आप उत्पाद करते हो उसका देना होता था, उत्पादन का। ओके। और कौन सा था? आप बोलेंगे सरदेशमुखी कर। कौन सा कर? सरदेशमुखी मुखी कर। इसमें क्या था? एक बटा दस। आपको एक बटा दस देना होता है। किसका? अपनी आय का। आपकी जो आय होती है उसका एक बटा दस आपको देना होता था सरकारी खजाने के अंदर। ओके दोस्त, तो ये कर शिवाजी को दिया करते थे। कौन सा कर? एक बटा दस आय कर था। ये कौन सा कर था? आय कर। इनकम टैक्स। क्या बोलेंगे? इनकम टैक्स। जो आपकी इनकम आएगी उसका टैक्स देना पड़ेगा आपको। अभी भी लगता है भारत में इनकम टैक्स। ओके, और इसमें अलग अलग मायने हैं कि इस महीने तक जो जाएगा उसको अलग टैक्स देना पड़ेगा, इस महीने तक जो जाएगा उसको अलग टैक्स देना पड़ेगा। तो ये क्या था? ये कर थे। कौन कौन से कर हो गए? जान लिया। चौथ कर और सरदेशमुखी कर, दो प्रकार के कर थे। चौथ कर कितना? 1.1/4, और सरदेशमुखी 1/10। ये देना पड़ता था। चौथ कर किस लिए दिया जाता था? आप बोलेंगे उत्पाद के लिए, और सरदेशमुखी आप बोलेंगे आय कर था। ये दोनों कर वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भैया, क्योंकि मैं इसको इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, IMP कर देता हूँ। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, हर बार पेपर में पूछा जाता है। ओके, हर बार कहें तो हर बार। ओके, ये नहीं कहेगा, जरूरी नहीं कि ये किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि SSC में ही पूछा जाए। ओके, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, पर हम लोग SSC की तैयारी करवा रहे हैं तो SSC में ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसके, क्योंकि जब एनालाइज किया गया है तो इसको प्रश्न में बहुत बार पेपर में बनाया वाला प्रश्न। ओके, तो ये याद रखना। ओके, चलो इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे अष्टप्रधान के बारे में। कौन क्या बनेंगे? अष्टप्रधान। किसके? शिवाजी के अष्टप्रधान थे। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद है सभी ने। अब हम लोग बात करेंगे अष्टप्रधान के बारे में। एक मिनट जरा। आइए, अब हम लोग बात करते हैं अष्टप्रधान के बारे में। फिर ये टॉपिक हमारा समाप्त होने वाला है, बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है। फिर हम लोग उत्तराधिकारी के बारे में आएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, क्या बोलेंगे? उत्तराधिकारी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्या कहेंगे? 1628 क्या हुआ? इनकी शिवाजी की मृत्यु कब हो गई? आप बोलोगे 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु होती है शिवाजी की? आप कहेंगे 1680 में। 1680 में। ओके, यहाँ तक खत्म था शिवाजी का। शिवाजी को यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके हैं। 1680 में इनकी डेथ हो जाती है। उनके बाद उनके उत्तराधिकारी आएंगे, वो कब्जा करेंगे, वो आपको शासन करेंगे इस पर। ओके, अब बात कर लेते हैं थोड़ा शिवाजी के बारे में कि ये किनको क्या कहा जाता है। इनको हम लोग कहते हैं द
द फादर ऑफ इंडियन नेवी। इंडियन नेवी आप लोग जो जानते हो ना, जब बच्चों को, बहुत से बच्चों को, आप लोग जो पढ़ रहे हैं शायद हो सकता है आप लोगों में से बहुत से बच्चों का सपना हो इंडियन नेवी में जाने का। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इंडियन नेवी का जनक किसे कहा जाता है भारत के अंदर। तो आप कहेंगे भैया इंडियन नेवी का जो जनक कहा जाता है वो शिवाजी को ही कहते हैं हम लोग। ओके, तो शिवाजी को इंडियन नेवी का जनक कहते हैं। सर्वप्रथम इन्होंने इंडियन नेवी का स्थापना कभी करी, कोलंबा, क्या किया, कोलंबा में की। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इंडियन नेवी का? कोलंबा में। क्या कहेंगे? दी फादर ऑफ इंडिया, इंडियन नेवी, किसकी? द फादर ऑफ इंडियन नेवी किसे कहा जाता है? आप कहेंगे शिवाजी। याद रखना, प्रश्न बनता है पेपर में, शिवाजी को। ओके, क्या कहेंगे? हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो आप कहेंगे हेडक्वार्टर जो है कोलंबा में है। कौन सा? कोलंबा। बात करें इसके अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन थे? दरिया सागर। उस समय कौन कहेंगे जब इसको बनाया गया तो अध्यक्ष कौन थे? दरिया सागर। हेडक्वार्टर तो कहाँ पे था? कोलंबा में। अध्यक्ष दरिया सारंग, सागर बोल रहा हूँ, सारंग। कौन? दरिया सारंग इसके अध्यक्ष थे। ओके भैया, दरिया सारंग इसके अध्यक्ष थे। इस तक क्लियर है यहाँ तक? मृत्यु के बाद शिवाजी के बारे में उम्मीद है क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं और बातें करते हैं अष्टप्रधान के बारे में। अष्टप्रधान वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है शिवाजी के अष्टप्रधान। ओके, तो अष्टप्रधान लिख लो अकेला। 8 प्रकार के यहाँ पे प्रधान हुआ करते थे। उनका अलग अलग कार्य था। क्या कार्य था? कौन से प्रधान का क्या कार्य होता था? क्या नाम बुलाया जाता था? जैसे बोले, एक प्रथम आप लोग बोलते हैं पेशवा, क्योंकि हम लोग पेशवा काल भी, पेशवा काल भी पढ़ने वाले थे। पेशवा काल के पेशवा कहा किसे जाता था? तो पेशवा व्यक्ति होते थे, वो होते थे प्रधानमंत्री। किसे कहा जाता था? आप बोले प्रधानमंत्री को। पेशवा किसे कहा जाता था? आप कहेंगे पेशवा जो कहा जाता था प्रधानमंत्री को कहा जाता था। दूसरी बात आ जाती है कि दूसरा, और एक बात आती है अमात्य। कौन होते हैं? अमात्य। अमात्य, अमात्य किसको कहा जाता है? आप कहेंगे अमात्य वो होते थे, और अमात्य एवं मजूमदार। तो वो व्यक्ति कौन होते हैं? आप बोले वित्त मंत्री। कौन होते हैं? आधा अमात्य एवं मजूमदार। किस नाम से बुलाया जाता था इनको? आप कहेंगे वित्त मंत्री। वित्त मंत्री। हमारे तरफ वित्त मंत्री अभी कौन है? निर्मला सीतारमण। ओके दोस्त, वित्त मंत्री किसको बुलाया जाता था? अमात्य के, अमात्य को वित्त मंत्री कह के संबोधित किया जाता है, और मजूमदार। ओके दोस्त, याद रहेगा। बोलेंगे एक नाम और आता है जिसे हम कहते हैं श्रू निवासी। श्रू, नहीं, कौन सा? श्रू निवासी, श्रीनिवास। ओके, ये किसको कहा जाता था? आप कहेंगे ये कहा जाता है सचिव को। किसको? सचिव को। किसको? सचिव को। अच्छा, एक वो सचिव वाले कौन सी सीरीज है यार जिसमें विनोद बार वगैरह वगैरह है? सचिव को। ओके, किसको कहा जाता था? रूनी व्यास सचिव को कहा जाता था। कौन सी सीरीज है वो? पंचायत। ओके, तो वही पंचायत, वो ये यही सचिव। ओके, तो ये नाम सुन लो, कौन सा? सूर्यनिवास सचिव को कहा जाता था। ओके दोस्त, पंचायत। ओके, बात करें पांचवे की। पांचवा कहते हैं बाकी नबीश। कौन सा? बाकी नबीश, बाकी नबीश। बाकी नबीश कौन था? आप हैं गृह मंत्री। कौन सा? गृह मंत्री। गृह मंत्री कौन है अपने वर्तमान? आप कहेंगे भैया अमित शाह। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। पांचवें नंबर पे आ जाती है सर ए नौबत। कौन बोले? सर ए नौबत। सर ए नौबत, ये किसे कहा जाता था? तो आप कहेंगे सर ए नौबत जो होता था वो सेनापति कहा जाता था। किसको? सेनापति को कहा जाता था। सेनापति को हम लोग कहते थे क्या? सर ए नौबत। किसको? आप कहेंगे भैया सर ए नौबत जो कहा जाता था वो कहा जाता था सेनापति को। ओके, याद रहेगा, बोले मुझे जरूर याद रहेगा, सर ए नौबत हम लोग कहते थे सेनापति को। ओके, बोलेंगे भैया यहाँ तक मुझे क्लियर है, कोई डाउट नहीं होने वाला। फिर बात करें सुमंत या फिर बोले दरबारी, क्या बोलेंगे? छठे नंबर पे
दरबारी या फिर सुमंत। ये पेपर में बनते हैं भाई, मैं ऐसे ही लिखवा रहा है ना, नहीं सोचो कि मजाक में कर रहा हूँ, नहीं। मुझे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा आपसे मजाक करके, बताओ? नुकसान हो जाएगा मेरे बच्चों का। विदेश मंत्रालय किसे कहा जाता है? दरबारी या सुमित को विदेश मंत्रालय कहा जाता है। मंत्रालय वर्तमान में ये चीज़ें हैं अपने, है ना? विदेश मंत्रालय। ओके। 7वें नंबर पे आ जाता है। 7वें नंबर पे कौन आता है? न्यायाधीश। सब जानते हैं न्यायाधीश। ओके। जस्टिस। न्यायाधीश कौन है अपने वर्तमान? हाई कोर्ट के न्यायाधीश। और क्या था? पंडित। कौन था? पंडित राव। ये कौन था? ये अर्थ प्रधान में शामिल थे। ये कौन? धार्मिक मंत्री होता थे। कौन? धार्मिक मंत्री। एक नाम से और बुलाया जाता था इनको, क्या? दान विभाग। ओके दोस्त, दान विभाग। तो ये हम लोगों ने आज बात जान ली। अर्थ प्रधान बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से बता देता हूँ। अर्थ प्रधान कैसे कैसे सुन लो। पेशवा कौन होता था? प्रधानमंत्री होते थे। पेशवा किसे कहते थे? प्रधानमंत्री कहते थे। फिर आमात्य एवं मजूमदार किसे कहते थे? वित्त मंत्री को कहा जाता था। ओके। फिर बोलोगे सुर सुर निवास। सुर निवास किसे कहा जाता? सचिव को कहा जाता था। बाकीय नबीस। क्या? बाकीय नबीस और सुर निवास। ओके। किसको कहा जाता था? गृह मंत्री को नबीस। सुर नबीस और बाकीय नबीस किसको? एक तो गृह मंत्री और सचिव को कहा जाता है। सर नौबत किसको कहा जाता था? आप कहेंगे सेनापति को कहा जाता था। दरबारी या सुमंत किसको कहा जाता था? आप कहेंगे विदेश मंत्री को, मंत्रालय को कहा जाता था। ओके। फिर बात आती है न्यायाधीश। सब जानते हैं न्यायाधीश जो न्याय देता है उसको कहा जाता है। बात करें पंडित राव, किसको कहा जाता है? ये कहा धार्मिक मंत्री या फिर दान विभाग। ये दो चीजें, चार पांच चीजें थी जो इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लेना। ओके दोस्त। तो आज तक हम लोग आज यहीं तक करते हैं। क्या? आज यहीं तक करते हैं। ओके। तो उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ क्लियर हो गई। मेरे शेर शेरनी, क्या बोलेंगे, मेरे शेर शेरनी आप लोग कर चुके होगे कवर, सारी चीज़ें कवर कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करी है तो दोबारा एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, दिमाग लगा के लिखो, नोट्स बनाओ, रिपीट करो बार बार। प्रैक्टिस करोगे भैया सब चीज़ आसान हो जाएगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे सब चीज़ मुश्किल लगेगी आपको, सब चीज़ मुश्किल लगेगी। और प्रैक्टिस करोगे तो भैया आसान लगेगा, हलवा लगेगा। ओके। और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हलवा भी आपको टेढ़ी खीर लगने वाली है। ओके। तो उम्मीद है दोस्त ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी सभी भाइयों को, बहनों को। ओके। तो एक काम आपका है, वो करना क्या है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते, जय भारत।